जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आपको दिखा रहे हैं हनुमान चालीसा का 21,000 बार पाठ किया गया बोधराज सीकरी के आह्वान पर 100 से भी अधिक विप्रगण जो कि मंच पर उपस्थित थे और साथ ही हजारों की संख्या में जो भक्तगण आए हुए थे पंडाल के अंदर, उन्होंने एक साथ सामूहिक रूप से 21,000 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा को पढ़ने की यह पहल बोधराज सीकरी के द्वारा पिछले 3 हफ्तों से की गई है, जिसके तहत अब तक 51,000 से भी अधिक श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए जा चुके हैं। इसी कड़ी के तहत यह 21,000 एक साथ सामूहिक रूप से जो पाठ किया गया था। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो ये बड़े हनुमान चालीसा हो चिता की गोली का संकटे हरणे मंगल मूर्ति राम लगन सीता देव राम जय श्याम जी मंदिर से मिलेगी, पढ़ना चाहे तो, और अगर घर पर ले जाकर के रखना चाहें तो भैया सीताराम, पढ़ना चाहें तो श्याम जी मंदिर से। लोगों के मन में भी मेरे मन में भी कि 400-500 से लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कोई है वही जो राम रचि राखा, ईश्वर को रचा हुआ था, ईश्वर को मंजूर था। तो आज के इस आयोजन को देखते हुए लगता है कि मेरा तो एक ही है कि आज का युवा परिवर्तित हो। और आज जैसे स्वामी जी ने भी अपने संबोधन में बताया कि काफ़ी युवा बच्चे आए हुए थे, तो अप्रत्यक्ष तरीके से उनको संदेश जाएगा, वो बदलेंगे तो राष्ट्र बदलेगा। राष्ट्र को जो हमने विश्व गुरु बनाने का संकल्प माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लिया हुआ है, जिस गति से वो चल रहे हैं, इस प्रकार के आयोजनों से जिससे युवा धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, राष्ट्र की ओर झुके और उसको अपने रीति रिवाजों का, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और हमारे जितने पर्व हैं, अपने त्यौहार हैं, उनके बारे में यदि उसको मालूम होगा तो इसका निश्चय ही बड़ा सकारात्मक एक असर आएगा समाज के अंदर। और वो दिन दूर नहीं जिस लक्ष्य को हमारे माननीय प्रधानमंत्री पाना चाहते हैं विश्व गुरु का, क्योंकि वो तो पूरे विश्व को एक ही परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इस छोटा सा गिलहरी प्रयास है, तो देखो ईश्वर कहाँ तक आगे ले जाता है। सर, आज का युवा हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में तो रहता है पर संस्कृति से दूर है, तो हनुमान जी में एक अद्भुत लीडरशिप क्वालिटीज थी, तो आज की युवा के लिए कैसे काम आता? ऐसा कि मैनेजमेंट गुरु यदि है, ठीक है, आजकल बहुत मैनेजमेंट गुरु, मैं भी मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी लेक्चर 7-8 यूनिवर्सिटी के अंदर दे चुका हूँ, लेकिन जो मैनेजमेंट स्किल, अब उन्होंने देखो मैनेजमेंट स्किल क्या दिखाई, जाकर के लंका में आग लगाई। लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। रुई किसकी? रावण की। जला कौन? लंका। और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस प्रकार की मैनेजमेंट का आज का युवा क्या चाहता है? वो चाहता है कि ज्ञान के साथ मुझे विज्ञान, वो चाहता है हर चीज़ का प्रमाण। तो इस प्रकार के उदाहरण से, जैसे मैंने आपको बताया लंका जलाने का, इस प्रकार के उदाहरण से हनुमान जी की बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो आज का युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है। जरूरी नहीं कि उसने रूढ़िवादी होकर के मंत्रोच्चारण करना है ना, मात्र अगर हनुमान चालीसा का वो भावार्थ भी समझ आता है, उसका अभिप्राय भी समझ जाता है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक एक शब्द, एक एक जो चौपाई है, 40 चौपाई हैं, वो 40 मंत्र हैं। तो युवा को समझाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की जरूरत है। तो हमारे समाज में बहुत से उच्च कोटि के संत हैं, साधु संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर और ज़्यादा घनिष्ठ शोध होने वाला है। और मुझे लगता है कि आज का युवा इस प्रकार, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में तो असमर्थ है और उसकी रुचि भी नहीं होगी, इस प्रकार के आयोजन से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। सर, आज के प्रोग्राम में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी आगमन था उनका, लेकिन किसी कारण तो नहीं, उनका संवाद टेलीफोनिक आया, तो क्या उन्होंने बोला? ऐसा है कि श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस पूरे आह्वान का श्रेय जाता है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी को। लगभग 1.5 मास पूर्व
मैं, हमारी एक संस्था है श्री केंद्रीय सनातन धर्म सभा, जिसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ, और श्री सुरेंद्र खुल्लर जी उसके अध्यक्ष हैं। हम लोग गए थे किसी काम से उनके घर पे, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से बोला कि सीकरी जी, आज के युवा को परिवर्तित करने के लिए हनुमान चालीसा जैसे आपको आह्वान करना चाहिए। वो बात मेरे मन में ठहर गई और मन में आया, उसके ऊपर मैंने काफ़ी मंथन किया, चिंतन किया, और वो जो आज उन्होंने जो संदेश दिया है हनुमान जी के बारे में, क्योंकि उनके मन का एक सपना था, तो ये सपना ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। इस प्रकार के आह्वान से हर धर्म, हर मत, हर जाति, हर वर्ग लाभ उठा सकता है। तो उन्होंने आना था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, भाजपा का जो हमारा मुख्यालय है, तो उसमें जो उनका कार्यालय है उसके विस्तार के कार्यक्रम में लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी ने होना था, तो प्रांत अध्यक्ष के नाते इनका भी होना जरूरी था। लेकिन जो उन्होंने गागर में सागर अपने थोड़े से शब्दों में माइक के ऊपर अपना मोबाइल के माध्यम से संदेश दिया है, वो एक प्रेरणा के माध्यम से हमारे युवा को जाएगा और हमारा युवा आगे परिवर्तित होगा। तो भविष्य में इससे और भी बड़े स्तर पर इस प्रयास को करने की ये ईश्वर की इच्छा है जी। सीकरी साहब, आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इससे प्रेरित होकर कुछ युवाओं के द्वारा कैफे के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था पिछले दिनों, जिसके बारे में लोगों ने कटाक्ष भी किए थे कि हनुमान चालीसा ऐसा विषय नहीं है कि इसको कहीं भी खड़े होकर के किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने कटाक्ष किया है वो गलत है। दो ग्रंथ हमारे हिंदुओं के ऐसे हैं, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसका नाम मानस क्यों रखा? मानस मीन्स मानसरोवर। मानसरोवर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में डुबकी लगा सकता है। आप सुबह भी नहा सकते हैं, शाम को भी नहा सकते हैं मानसरोवर के अंदर, आप दोपहर को भी नहा करके भी जा सकते हैं, बिना नहाए भी जा सकते हैं। वहाँ कोई नियम नहीं है, क्योंकि मानसरोवर का मतलब मानस के कल्याण हेतु। इसी प्रकार हनुमान चालीसा के लिए बड़े स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास ने कहा, जो ये पढ़े, उन्होंने ये नहीं कहा ना कि आसन में बैठो, उन्होंने ये नहीं कहा आप लेट के पढ़ो, आप खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो, निद्रा से उठ के पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, नहीं तो ये एक ऐसा सरल ग्रंथ है, क्योंकि तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण को भी इस प्रकार से, मानस का मतलब यही है कि इसको किसी भी समय, कभी भी, किसी भी स्थिति में आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार हनुमान चालीसा जो छोटा सा ग्रंथ है, ये हमारे युवाओं के लिए किसी भी समय, नहीं तो अभी हाल ही में एक नाइट क्लब में मैंने एक व्हाट्सएप देखा यूट्यूब में, उसमें बच्चे जो युवा हैं, नाइट क्लब के अंदर प्राय क्या होता है, या तो शराब परोसी जाती है या मांसाहारी भोजन किया जाता है। उस नाइट क्लब के अंदर युवाओं ने ना तो मांसाहारी वहाँ पर खाना अलाउड है, ना मदिरा पान अलाउड है, और वो क्या करते हैं, धार्मिक जो भजन हैं उनको गाते हैं, लेकिन गाते अपने तरीके से हैं। तो परिवर्तन इस प्रकार से आएगा। सोचने, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, सकारात्मक सोच की ओर जाना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम ज्योत्सना धर्मेंद्र बजाज है और मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन की जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी संयोजक हूँ। आज आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर आयोजन हुआ श्री हनुमान चालीसा का। इसका जो आह्वान है हमारे पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी की प्रेरणा से हो रहा है। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है संस्कार विहीन हो रही है, उनको अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए ये प्रण लिया था उन्होंने। और मैं देख रही हूँ, आप सब भी देख रहे हैं कि कितना जन समूह यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी भारतीय संस्कृति से पुनः जुड़ रही है। और अभी तक 4 मंगलवार तक 51,000 जो पाठ हैं वो हो चुके हैं, और आज 21,000 जो पाठ का संकल्प था वो पूरा हुआ है। इसके लिए मैं हमारे प्रधान जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र बजाज आर्य समाज से भी जुड़ा हूँ और पंजाबी बिरादरी से भी जुड़ा हूँ। आज का ये बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन केंद्रीय सभा के मुख्य संरक्षक श्री बोधराज सीकरी जी के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ जो पिछले कई सप्ताह से लगातार चल रहा है, जो पहले 51,000 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है, और आज के लिए 1008 21,000 से ऊपर का लक्ष्य रखा गया था। पर आप देख रहे हैं कि कम से कम भी 1500 से 2000 की संख्या आज पहुंची है, जिन्होंने हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने को, अपनी आत्मा को तृप्त किया है। जो आत्मा का असली भोजन है वो सत्संग और प्रवचन है, उसके माध्यम से सभी भक्तों ने, सभी साधकों ने उसको तृप्त किया है। इसका जो मार्गदर्शन जो उन्हें मिला हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, जिन्होंने सीकरी साहब को प्रेरित करा ताकि युवाओं में कैसे संस्कार जोड़ा जाए, युवाओं को कैसे संस्कारवान किया जाए। आज हमारे बच्चे जो युवा वर्ग है
वो समाज में या मंदिर में गुरुद्वारे में जाता नहीं है, उनको कैसे अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, उसके लिए हमारे सीकरी साहब का ये प्रयास था। और आज का ये बहुत भव्य आयोजन सबके सहयोग से, पूरी जनता ने इसमें आसपास पूरा सहयोग किया। मैं सीकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साहब अब तक कुल मिलाकर कितनी बार पाठ हो चुका हो? 51,000 इससे पहले हो चुका था। आज 21,000 से ऊपर का आयोजन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।